नेक्स्ट हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन साथ साथ में लिखना है, वो वाला काम नहीं होगा कि राइट डाउन, रफ कॉपी में निकालना, जितना लिखा जाता है वो लिखना। एल्काइल हैलाइड को अगर हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके नेबर वाला होता है बीटा। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से H रिमूव हो जाता है, एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड C प्लस पोटेशियम हैलाइड प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl। अगर इसे आप हीट करते हैं विद अल्कोहलिक KOH, तो ये अल्फा ये बीटा, आपको अभी बताया अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, यहाँ से H यहाँ से Cl और बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। KOH को मैं ब्रैकेट के ऊपर लिख रहा हूँ, दिस इज इथीन। अगर आप कोई और एल्काइल हैलाइड ले लें जैसे CH3 CH2 CH3, दिस इज Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये अल्फा ये बीटा ये भी बीटा, दोनों बीटा सेम है, लेकिन अब अल्फा से तो हेलोजन रिमूव हो गया, बीटा से H, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बोथ आर सेम। तो प्रोडक्ट क्या बनना आपको, जब करेंगे किसके साथ, KOH अल्कोहलिक के साथ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr। क्लियर? NaOH भी ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, अल्कोहलिक OH नेगेटिव आना चाहिए आपको इन अल्कोहलिक कंडीशंस। अब यहाँ तो जो आपने दो एग्जांपल करी उनमें था कि आपका एल्कीन एक ही बन रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इस प्रकार के एग्जांपल लें, जैसे Br, this is alpha, this is beta, this is beta. Now there are two beta carbons and both the beta carbons are not same. This is primary, this is secondary. अगर यहाँ से H रिमूव होता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से होता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अब इसे KOH अल्कोहलिक के साथ हीट कर दो तो दो प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर यहाँ से H रिमूव होता है तो प्रोडक्ट क्या होगा, 3CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ मैं X लिखता हूँ इन जनरल, और अगर यहाँ से रिमूव होता है तो प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1 and this is ब्यूट 2 तो दो प्रोडक्ट बनने के पॉसिबिलिटीज है, पर ध्यान रखना कि हेलोजन क्या होना चाहिए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन के केस में नहीं होता है। अब इसमें जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दो प्रोडक्ट में ज्यादा कौन होगा कम कौन होगा, ये डिसाइड करते हम ऑन द बेसिस ऑफ Z-Sev रूल। Z-Sev रूल, या आपकी किताबों में कई बार ऐसे लिखा होता है Set-Zev's रूल। This rule states that during the beta elimination, if the formation of two or more alkenes is theoretically possible, then that alkene will be formed as major product which is more alkylated or which has greater number of alkyl groups across the
डबल बॉन्ड। अब यहां देखो डबल बॉन्ड के क्रॉस कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? डबल बॉन्ड ये है ना, क्रॉस द डबल बॉन्ड कितने अल्काइल ग्रुप है? एक ये CH3 और एक ये 2। इसमें एक ही है। अब रूल क्या कह रहा है? The alkene which is more alkylated or the alkene which has more alkyl groups across the double bond will be formed in excess. So this will be your major product and this is minor product. ये एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ज्यादा अल्काइलेटेड एल्कीन होगी, इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जो ज्यादा अल्काइलेटेड एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, उसकी फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। ये नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर यहां पर X की जगह फ्लोरीन होता तब क्या होता? If it is the reaction is with fluorine CH3 CH CH CH2H, अगर ये आप 2 फ्लोरो ब्यूटेन से कर रहे हैं तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। फ्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। अब इसके कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पे अपनी ओर खींचेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा है कि ये नेवर डाइज, सॉरी ये कॉन्सिक्यूटिव होता है, चेन अलोंग द चेन प्रोपेगेट करता है। तो दैट मीन ये वाला बॉन्ड पेयर जो है इस तरफ को शिफ्ट होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब चांसेस है ये वाले H के और ये वाले H के कि टू रिलीज एज H पॉजिटिव, दीज H कैन बी रिलीज्ड एज H पॉजिटिव। अब यहां से आपने देखना कि ज्यादा H चांसेस किसके होंगे? मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये वाला जो CH है इसके ऊपर यहां से प्लस आई इफेक्ट भी होगा इस अल्काइल ग्रुप पर। तो बेशक इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट के कारण, और इधर प्लस आई के कारण इसे मिल भी रहे हैं। तो दिस H इज लेस एसिडिक, less acidic, whereas this H is more acidic। इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट नहीं है किसी भी अल्काइल ग्रुप का। तो यहां जब फ्लोरो के साथ करते हैं तो ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट यहां पे अप्लाई होता है हॉफमैन रूल, हॉफमैन्स रूल। एंड दिस रूल स्टेट्स दैट when the fluoroalkanes are treated with alcoholic KOH, the chances of liberation of H positive will be greater from more acidic beta hydrogen। more acidic H जो है वो ज्यादा रिलीज होगी। तो फिर आपका ये जो है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हॉफमैन रूल बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ये आप बुक में पढ़ना ध्यान से, वहां कंपैरिजन दिया होगा हॉफमैन एलिमिनेशन वर्सेस सेट्सेफ एलिमिनेशन। इसके बाद है आपका एलिमिनेशन में ही एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन हैलोजन, अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमारे पास 2 प्रकार का KOH यूज करते हैं रिएक्शंस के लिए। एक है KOH एक्वस और एक होता है KOH अल्कोहलिक। अब KOH एक्वस जो है वो कॉजेस substitution, whereas KOH
अल्कोहलिक कॉजेस एलिमिनेशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज सो? रीजन क्या है? जो OH नेगेटिव होगा एक्वस मीडियम में is highly hydrated और solvated। कैसे? जो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको सराउंड कर देंगे। These are polar सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, और उसमें वाटर में आपको पता है कि एक एंड पार्शियल पॉजिटिव होता है, आयन नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड इसकी ओर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इसमें यहां पर होगी अट्रैक्शंस। अब ड्यू टू हाइड्रेशन, ग्रेटर हाइड्रेशन, जो वाटर का पोलर एंड है पॉजिटिव एंड है वो उसको OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो दैट मीन इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका जो पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी है फिर वो कम हो जाएगी। ये बिकम लेस बेसिक। अब क्योंकि ये लेस बेसिक हो गया, यहां -I इफेक्ट के कारण ये जो H है ये वीकली एसिडिक है, ये वीकली एसिडिक है क्योंकि ये लेस बेसिक है, देयरफॉर कैन नॉट रिमूव बीटा हाइड्रोजन। ये बड़ा लेस है तो यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये फिर यहां अटैक करेगा और क्या कॉज करेगा? सब्स्टिट्यूशन। ये इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेस बेसिक है हाइड्रेशन की वजह से। वहीं अगर आप KOH अल्कोहलिक लें तो इसमें जो OH नेगेटिव होगा ये लेस सॉल्वेटेड होगा, लेस सॉल्वेटेड। यहां वाटर है ही नहीं, अल्कोहलिक है ना, वाटर है ही नहीं, सॉल्वेशन तो होगी पर क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल का लार्ज साइज है तो बड़े ज्यादा मॉलिक्यूल उसको सराउंड नहीं करेंगे और उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगी जितना वाटर और OH नेगेटिव में। लेस सॉल्वेटेड है, देयरफॉर मोर बेसिक। तो मोर बेसिक होने के कारण कैन एक्सट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन। ये इस H को ही एक्सट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जब इसको एक्सट्रैक्ट करेगा फिर क्या करेगा? ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो दैट मीन यहां से स्नैच निकाला, यहां से X निकल गया, देयरफॉर एलिमिनेशन। क्लियर? यही आप उस दिन पूछ रहे थे कि ये लिखना क्यों जरूरी होता है। तो ये था एलिमिनेशन। इसके बाद अल्काइल हैलाइड के कुछ एक रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहला है विद सोडियम, इसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। ये प्रश्न में बड़ा हुआ आपने, अल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम के साथ ट्रीट किया जाए, रिएक्शन होता है ना ड्राई ईथर, तो ये रिमूव हो जाता है एंड प्रोडक्ट विल बी सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरो मीथेन का रिएक्शन करते हैं सोडियम ड्राई ईथर,
अब यहाँ बेशक एक मॉलिक्यूल है, पर आपने इस चीज को एज्यूम करना है, और तरीका मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। ये ऐसे, फिर इसको ऐसे लिखते हैं अपोजिट करके। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 CH2 CH3, दैट इज एन ब्यूटेन। अगर आप प्रोपेन से स्टार्ट करते हैं, जैसे CH3 CHBr CH3, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका वर्ड सिलेक्शन करते हैं सोडियम ड्राई ईथर, तो क्या होगा? कैसे जोड़ना इसको? हमेशा इसको इस फॉर्म में सोचा करो। तो इस फॉर्म में अगर सोचना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 को इधर लिख लो और Br को इधर लिख लो। अब ऐसे और ऐसे, तो प्रोडक्ट क्या बनना? CH CH3 CH CH3 CH3, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो अगर आप इथ से स्टार्ट कर रहे हो तो ब्यूट बन रहा है, प्रॉप से स्टार्ट कर रहे हैं तो हेक्स 6 वाला बन रहा है, 1 कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो 2 कार्बन वाला बनेगा, मिथ से इथ, मतलब कार्बन एटम का कितने हो जा रहे हैं? डबल हो जा रहे हैं, और सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाने हो तब क्या करना? अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए, जैसे मान लो आप प्रोपेन बनाना चाहते हैं, तो प्रोपेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोरोमीथेन ट्रीट विद क्लोरोइथेन, 2 का मिक्स करके कर लो। अगर 2 का मिक्स करके करते हैं सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ, तो आपको प्रोपेन मिल सकता है। अगर इसका इसके साथ कंडेंसेशन होता है तो ठीक है, Rx + 2Na + X आप सोचो ना, जो अभी रिएक्शन लिखा था। लेकिन यहां प्रोबेबिलिटी ये होगी कि इसी के 2 मॉलिक्यूल भी तो कर सकते हैं आप उसमें रहकर। अगर इसी के 2 मॉलिक्यूल कर गए तो साथ में आपको क्या मिलेगा? इथेन। और इसके अगर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए तो ब्यूटेन। आप बनाना तो प्रोपेन चाहते थे, प्रोपेन बन भी गया, लेकिन प्रोपेन के साथ साथ वहां पर 2 और प्रोडक्ट बन रहे, इथेन एंड ब्यूटेन। दैट मीन दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आप ये नहीं कह सकते कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बना ही नहीं सकते, बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट suitable। पर जो सिमेट्रिक वाले में क्यों नहीं बन रहे थे? सिमेट्रिक वाले में शाबाश, क्यों नहीं बन रहे थे? क्या ये और एक से ज्यादा प्रोडक्ट? तो वहां रिएक्टेंट ही एक ले रहे हैं ना, जैसे ये लिया। यस सर। हाँ, 2 इवन वाले ले लेंगे तो उसमें भी फिर हो जाएगा। सोडियम ही क्यों ले रहे हैं? कोई और भी इसके अंदर? नॉर्मली एक्टिव मेटल्स की इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सोडियम इन्वॉल्वमेंट करता है, और कईयों के साथ रिएक्शन किए जाते हैं बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें विद लिथियम तो इससे एल्काइल लिथियम बन जाता है। इसका ऑड इलेक्ट्रॉन इसका ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना देते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम से डिफरेंट वे से एक्ट होता है, सोडियम से ही वो फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन होता है। फ्री रेडिकल जनरेट होगा ना, आप फ्री रेडिकल प्रोडक्ट तो तभी मिल जाएगा फिर इनसे करेंगे, बट नहीं, फिर वो डिफरेंट वे से एक्शन होते हैं। जो बर्ड सेक्शन है वो सोडियम से किया जाता है, वो सिर्फ एक कैटेगरी का रिएक्शन है, बर्ड सेक्शन। अगर आप जैसे नेक्स्ट रिएक्शन आपका रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप अगर मैग्नीशियम से करते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से होता है इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर। तो यहां आपको प्रोडक्ट मिलता है RMgX, RMgX
MgX। इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है और X के साथ भी कोवलेंट पार्शियल कोवलेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये जो RMgX है ना, कॉमन नेम तो है इसका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब R कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल R अगर CH3 है तो बोलना इसका नाम क्या होगा? बोलो, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या नाम बनेगा इसका फिर? मैथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ये है CH3 CH2 MgBr तो एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर C6H5 MgI है तो C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ऐसे कितने कंपाउंड हो सकते हैं? बहुत सारे। इन सभी कंपाउंड्स को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये कंपाउंड प्रिपेयर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बड़े सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करी जाती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर stored and prepared in dry ether, aqueous conditions में क्यों नहीं करते? तो रीजन ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं। दे रिएक्ट विद एनी कंपाउंड containing active hydrogen। any compound containing active hydrogen। active hydrogen क्या होती है? H bonded to highly electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine, etc. The hydrogen which has susceptibility to be released as H positive। any compound जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगी, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करो, फॉर एग्जांपल आपका वाटर, H2H, अल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा, जिनमें H बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हेलोजन से, HX वगैरह, कोई भी कंपाउंड ले लो आप, जब इससे रिएक्ट करेंगे तो इससे बन जाता है RH एल्केन। ये R नेगेटिव और H पॉजिटिव यहां से, यहाँ कार्बोनाइट की फॉर्म में R रिलीज होता है, तो R नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, ये एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो है वो एक्वस कंडीशन में स्टेबल नहीं होते, डिकम्पोज हो जाते हैं टू फॉर्म एल्केन्स। क्लियर? Therefore they are always prepared and stored in dry ether या in non-aqueous solvents। नॉर्मली ईथर में ही स्टेबलाइज्ड किए जाते हैं, ये ईथर में ही स्टोर किए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उनमें आप देखो ये है RMgX। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक नंबर मान लो 3s2, बैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के, तो 2 इसने बॉन्ड बना लिए, 2 मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इसने शेयर कर लिए, तो टोटल कितने हो गए इसके? 4। तो टोटल कितने हो गए आफ्टर शेयरिंग? वैसे हर एक एटम की क्या टेंडेंसी होती है? हर एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या टेंडेंसी होती है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी मैग्नीशियम को कितने चाहिए? 4 और चाहिए, तो 4 और चाहिए। जो ईथर होता है ना, दैट इज ROR, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं इसमें, दिस इज ईथर, और ये एक्ट करता है एज ए लुईस बेस, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और 2 ईथर के मॉलिक्यूल जो है वो
इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इनको बोलते हैं इथरेट्स। क्या बन जाता है ये? इथरेट्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल हो जाएगा इन ईथर। क्लियर? देयरफॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर prepared and stored in dry ether. और भी बड़े सारे रिएक्शन है इनके मेटल के साथ, पर आपके सिलेबस में ये दो ही है। एक और कंपाउंड को बारे में याद रखना, अगर आप क्लोरोमीथेन को लेड सोडियम एलॉय के साथ ट्रीट करें, ये एलॉय लेड सोडियम एलॉय, तो यहां से सोडियम क्लोराइड जो है वो रिलीज हो जाता है। एलॉय समझते हो? ये कंपाउंड नहीं है, लेड अलग है सोडियम अलग है, तो मिक्स किया हुआ है। तो उसमें से सोडियम जितना भी होगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और लेड के साथ रिएक्ट करेगा इथाइल ग्रुप। तो यहाँ एक कंपाउंड बनता है C2H5 4Tb, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये TEL जो है मतलब अभी भी शायद करते हैं कई जगह पे, पर हालांकि बैन कर दिया होगा इसको, और इसका यूज किया जाता है, इसको पेट्रोल में मिक्स करते हैं अभी थे भी। ये एंटी नॉकिंग रिएजेंट होता है। आपने फिजिक्स में इंजन पढ़ा था पिछले साल, वहां नॉकिंग पढ़ी थी? इसको बैन नहीं, नॉकिंग पढ़ी थी फिजिक्स के इंजन में। पता है नॉकिंग क्या होती है? फिजिक्स का आप वहां पढ़ते रहना उसको। जो आपका होता है ना पिस्टन और सिलेंडर इंजन के अंदर, कोई किसी गाड़ी में एक सिलेंडर होता है, कईयों में 2 होते हैं, कईयों में 4 होते हैं। तो जो पिस्टन होता है ना वो सिलेंडर के आगे पीछे मूव करता है। जब वहां फ्यूल की कंबस्टन होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन बाहर को आ जाता है, फिर वो जल गया, पिस्टन फिर अंदर को जाएगा। जैसे ये सिलेंडर की वॉल है, जब सिलेंडर बैकवर्ड जाएगा पीछे, अगर यहाँ इसके साथ टकराता है तो वो ठक ठक की आवाज करता है, उसको बोलते हैं नॉकिंग। 2 स्ट्रोक स्कूटर्स आते थे उनमें तो बड़ा क्लियरली होता था, बड़ी बार वो नॉकिंग होती है इंजन की। 4 स्ट्रोक गाड़ियों में थोड़ा कम होता है। तो अगर नॉकिंग होती है तो इंजन जल्दी खराब हो जाता है। नॉकिंग ना हो इसके लिए उसमें TEL डाला जाता था, टेट्राइथाइल लेड, एंटी नॉकिंग रिएजेंट बोलते हैं इसको। पर आजकल अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको अनलेडेड पेट्रोल या सीसा रहित पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल। अब एंटी नॉकिंग रिएजेंट तो यूज किए जाते हैं, पर और डिफरेंट इथरेट्स वगैरह, इथाइल, एक ऑक्सीफ्लोरेट, पता नहीं क्या क्या होते हैं, बड़े डिफरेंट ईथर्स होते हैं, ईथर टाइप के कंपाउंड यूज करते हैं, या और कोई कंपाउंड यूज करते हैं एक्सेप्ट TEL। TEL को क्यों नहीं यूज करते? लेड इज हाईली पॉइजनस, तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगा कंबस्शन होकर तो इट कॉजेस ग्रेट पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, हैजार्डस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया हुआ है, इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जितने भी, जिनमें कार्बन और मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये केमिस्ट्री की नई ब्रांच है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फीचर है, पर अभी +1 2 में इसका ज्यादा नहीं है, हायर लेवल्स पे आपको लेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड।